नर्मदे हर, जय श्री राधे। तो अब हम लोग आगे की ओर पलायन कर रहे हैं और हमने हमारा सारा सामान रख लिया है। चलते हैं, प्रभु जी लोगों को अलविदा बोलते हैं। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर, नर्मदे हर। पहले से आपको घेर रखा होगा कि इस साल आगे नंबर लगा। पहले से योजना बन रही थी कि यार जाए। और ये आ गए हम लोग आश्रम से नीचे। अब यहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ होगी और यात्रा सोचा है पहले बिजासन माता मंदिर के दर्शन हो जाएं। बाकी मैया की इच्छा है कि मैया कौन से माता के दर्शन कराती हैं पहले। और सुबह सुबह आज फिर बाल धो लिए हैं और प्रभु जी ने सुबह बोरवेल चालू कर दी थी, मोटर पंप। तो ज़मीन में से पानी आ रहा था, ऐसा गर्म पानी आया जैसे कि आप है ना उसको गर्म कर रहे हो हीटर पे, गीज़र वगैरह लगाओ, एकदम गरम गरम पानी ज़मीन के अंदर से। अच्छा लगा, ठंडा ठंडे ठंडे में गर्म कर। गीजर लगा है हाँ अंदर, अरे ज़मीन में से मैया ने गीज़र लगा दिया अंदर। बहुत बढ़िया गीज़र था, एकदम गरम गरम पानी आया था, एकदम नहा के आनंद आ गया। बाल वाल सब धो लिए। अभी काफ़ी सारे प्रभु जी हैं महाराष्ट्र वाले। नर्मदे हर, हर नर्मदे हर। और पीछे 3 प्रभु जी पीछे हैं और 2 प्रभु जी हमारे साथ में हैं अभी। और जो रात में 3 प्रभु जी रुके हुए थे, 4 प्रभु जी और थे, तो वो लोग निकल गए आगे। अब हम लोग थोड़ा सा पीछे धीरे धीरे निकल रहे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी करके क्या करना। 3-4 महीना चल रहा है। हाँ, धीरे धीरे आराम से परिक्रमा करेंगे, आराम से गाय गाय करके क्या करना। चलो फिर ज़्यादा जल्दी किया तो किसी का पैर मोच जाता है। ये देखो ना, मेरे को मोच है। धीरे धीरे चल रहे थे पर क्या है कहीं पे ना पैर शायद टेढ़ा हो गया। टेढ़ा नहीं, कुछ पत्थर उत्तर आता हाँ, तो वो टाइम पे मेरा भी मोच आ गई थी रात को। हाँ, मसल लिया। मैं 3-4 दिन से चला रहा हूँ ऐसे ही। थोड़ा मेरे को मालूमात है ना उसमें से मसलने का, तो मसल लिया मैं। अपने 3-4 मूर्ति ना, उनका भी मैं सेवा करता। हाँ, मालिश का। मालिश वालिश का। हाँ, नहीं बढ़िया प्रभु जी मिल जाता अपने साथ में है, अपने को देखना चाहिए। जो साथी है उसको लेके जाएंगे। सही है प्रभु। हम लोग तो एकांतिक हैं, वो भी अकेले हैं, हम भी अकेले हैं। अच्छा, कोई भी नहीं हमारे साथ में। हम लोग अकेले अकेले में चल रहे हैं। अकेले नहीं बोलने का, मैया नहीं, मैया तो है साथ मैया में। के गोद में से चल हाँ। रहे ना बोल। अकेले में क्या है, जो एकांतिक में अपन चलते हैं ना, एक अलग अनुभव मिलता है। ध्यान करके। हाँ, केवल अपने को एक ही व्यक्ति का चिंतन रहता है, हाँ। और वो है मैया। चलो अब आगे की वीडियो में आपको आगे दिखाता हूँ जो आगे का दृश्य है। नर्मदे हर। नर्मदे हर मित्रों, जय श्री राधे। अभी हम लोग मोरकट्टा पहुंच गए हैं, मोर तक का ऐसा कुछ नाम है, मोर तक का। तो हम लोग पैदल चलते चलते आ रहे थे, तो कुछ प्रभु जी लोग थार से आगे उस ओर जा रहे थे, हम लोग उसी ओर से आ रहे थे। तो 2 प्रभु जी ने थार हमारे सामने ला के रोकी और फिर हमें बोला, प्रभु जी आप आश्रम जा रहे हैं? बोला हाँ प्रभु आश्रम जा रहे हैं।
तो बोलते हैं आप वहाँ जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आश्रम पे अभी कोई भी नहीं है, आप जाओगे भी तो आपको वहाँ पे प्रसादी नहीं मिलेगा। तो ये बाल भोग है, आप यहीं ले लीजिए, वहाँ पे अभी कोई नहीं, हम लोग वहीं से आ रहे हैं। तो ये बाल भोग उन्होंने हमें दिया है, प्रभु जी को भी दिया है। तो अभी हम लोग यहीं पे बाल भोग ग्रहण कर रहे हैं और फिर ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। हालांकि अब ये भोजन का समय होने वाला है, लेकिन आश्रम पे कोई भी नहीं है। उन्होंने बताया कि अगर कोई होता तो फिर बनाता, लेकिन आप जा रहे हो वहाँ पे आपको कोई भी नहीं मिलेगा, आप 2 ही जने रहोगे, क्योंकि जो भी परिक्रमावासी थे सब लोगों ने प्रसाद पा के वो आगे बढ़ गए हैं। तो कोई तकलीफ़ नहीं। अब हम लोग आश्रम थोड़ा आगे है, यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है। तो उन्होंने बोला कि आप ये पार लो, तो हम लोग यहीं पे नीचे से ले लिया और ऊपर थोड़ा चढ़ गए हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र बना हुआ है शायद, और गेट लगा है। एक गेट दूसरी साइड पे भी है। तो हम लोग ये इस साइड पे जंगल से थोड़ा सा ऊपर चढ़ के बैठ गए हैं और यहाँ पे भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। ये जो बाल भोग मिला है इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे और फिर थोड़ी देर विश्राम करके फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। माँ नर्मदा हमारी इतनी चिंता कर रही हैं कि बच्चों को भूख लग रही है और आश्रम पे कोई नहीं मिलेगा, तो मैया ने खुद ही प्रभु को हमारे पास भेज दिया कि लो आप ये प्रसाद लेके जाओ और उन लोगों को दे देना। तो अन्नपूर्णा मैया भी हमारा साथ दे रही है, नर्मदा मैया भी हमारे ऊपर कृपा कर रही हैं, तो अच्छा लग रहा है। और ये अनुभव जो है ना हम लोग कर पा रहे हैं तो हमें और आनंद आ रहा है। आप भी अनुभव करेंगे, आप ये वीडियो के माध्यम से ही आप अनुभव कीजिए और आनंद आ रहा है। और हम लोगों ने बिजासन माता मंदिर की क्लिप बनाई थी, मगर वो करप्ट हो गई है। मैंने अभी चेक करी तो वो करप्ट हो गई है, तो वो क्लिप नहीं मिल पाएगी। तो वाला पार्ट जो है वो कट है, बाकी तो ठीक है। जैसी मैया की इच्छा, शायद मैया की इच्छा नहीं होगी दिखाने की, तो वो पता नहीं कैसे हमने अब रिकॉर्ड करी थी, लेकिन वो क्लिप करप्ट हो गई, मतलब चल ही नहीं रही है। मैंने उसको ट्राई करा तो नहीं चल रही है। तो कोई बात नहीं, अपन वाली नहीं डालेंगे, दूसरी चीज़ डाल देंगे। और अभी हम लोग मार्ग में जैसे चलते हुए आए हैं तो मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई है। और अभी भी पहाड़ों का जो रूप है, जो इतना सुंदर दिख रहा है, उसका कोई वर्णन नहीं है। तो मैं पहले प्रसाद पा लेता हूँ, फिर अपन आगे मार्ग में चलते हुए और भी आपसे बातें करेंगे और भी जानकारी आपको देंगे। तब तक पहले प्रसाद ही पाया जाए। नर्मदे हर, जय श्री राधे। नर्मदे हर, जय श्री राधे। तो हम लोगों ने अभी विश्राम किया बाल भोग ग्रहण करके। वो बाल भोग क्या, हमारे लिए तो संपूर्ण भोजन प्रसादी ही हो गई। इतना सारा प्रभु जी ने दिया था और बहुत ही स्वादिष्ट भी था, आनंद आया उसमें। और भोजन प्रसादी करके अभी हम लोग आगे बढ़ रहे थे और 1 घंटा हम लोगों ने आराम भी किया था। अब आगे बढ़ रहे हैं और अभी मुझे नर्मदा मैया के दर्शन हो गए और रोम रोम से एकदम हर्षोल्लास बाहर आ रहा है। और बस मैया यहाँ से दिख रही है। मैंने प्रभु जी से पूछा कि प्रभु जी नर्मदा मैया ही है ना, तो उन्होंने बोला हाँ मैया ही हैं। और आप अभी आगे से जाएंगे तो आगे से आपको इनका स्नान करने के लिए भी मिल जाएगा। और आगे से है स्थान है, आप है ना वहाँ स्नान भी कर सकते हैं, ऐसा प्रभु जी ने बताया। मैया एकदम निकट हो जाएंगी, तो वो बताया प्रभु जी ने। तो हम अभी जा रहे हैं आगे धीरे धीरे। बस है
बाबा बड़वानी से है बस ये। बड़वानी तो पीछे रह गई बाबा। हाँ तो वहीं से वो उधर से बड़वानी से इधर गई थी, अब इधर से बड़वानी जा रही वापस। तो अभी मैया के तट की ओर जा रहे हैं और एक बार मैं आपको भी दर्शन कराता हूँ जितना कैमरे में दिख जाए, क्योंकि हमें आँखों से तो ज़्यादा दिख रहा है, कैमरे में थोड़ा कम दिखेगा, थोड़ा सा भी पेड़ पौधे ढके हुए हैं। तो आगे से मैया दिखेंगी, आपको मैया के दर्शन कराएंगे और आप भी एकदम खुश हो जाओगे कि मैया के दर्शन हो गए। अभी हम लोग फ़िलहाल मोर कट्टा में है, हाँ ऐसे कुछ नाम बताया था, उस पर भी यही लिखा था मोर कट्टा, हाँ मोर कट्टा। तो वहाँ पर, और ये देखो यहाँ के सरकारी स्कूल हैं। कुछ बच्चे धूप में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे छाँव में। तो जिनको गर्मी लग रही है वो छाँव में बैठे हैं और जिनको ठंडी लग रही है वो धूप में बैठे हैं। और सरकारी स्कूलों में तो ऐसा ही होता है, प्राइवेटों में तो हम पढ़े हैं, हमको मालूम है। और मज़ा आ रहा है यहाँ। नर्मदे हर। वो पीछे देखो कितने बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं आपको वीडियो में। आनंद जो मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ वो आप लोग घर पे बैठ के नहीं कर पा रहे होगे, लेकिन वीडियो के द्वारा आप वो आनंद का एक अनुभव करो। आप ये सोचो कि आप ही हो मेरी जगह पे, आप अपने आप को मेरी जगह पे रख के सोचो तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको भी अनुभव होगा इस चीज़ का। और आगे से मैया के दर्शन होंगे, मैं आपको मैया के दर्शन कराऊंगा आगे। और अभी थोड़ा सा ढकी हुई है मैया, हमने देख लिया मैया को एक बार, परंतु अभी आपके लिए नहीं दिखा पाया मैं। और आ गई मैया, आ गई मैया, आ गई। तो चलो आगे वाले कैमरे से मैया को देखते हैं। लीजिए, कर लीजिए मैया के संपूर्ण दर्शन। और ये रही नर्मदा मैया, जय हो नर्मदा मैया। कितने बड़े लेवल पे मैया यहाँ से दिख रही हैं, वो बहुत ही बढ़िया दिख रही हैं। अभी मैया के तट वाला मार्ग में ढूंढ रहा हूँ, मैया के तट पहुँच सकूँ, है ना, तट पहुँच सकूँ और वहाँ पे जाके मैं मैया में स्नान कर सकूँ, क्योंकि फिर पता नहीं मैया कहाँ मिलेंगी। सुबह हम लोगों ने स्नान कर लिया है और मैंने तो बाल धो के स्नान किया है, बाल पूरे धुले हुए हैं और गीले थे तो मैंने ऐसी चोटी बांध ली थी ऊपर। आज वो भी गमछा भी नहीं बांधा है जिससे धूप थोड़ी ज़्यादा लग रही है। गमछा जो है मुझे थोड़ा सा धूप से बचा लेता है, आँखों पे सीधा धूप नहीं आती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैया इतना आशीर्वाद कर रही हैं कि आज धूप भी ज़्यादा लग नहीं रही है। सुबह सुबह ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी। और हाँ, एक चीज़ और होता था, हम लोग जहाँ रात में रुके थे ना, वहाँ पे वार्निंग थी, आसपास में लगी हुई थी वार्निंग के बैनर लगे हुए थे। हम लोग आश्रम से पहले आए थे तो वहाँ पे लगे हुए थे, तो उसमें वहाँ पे वार्निंग क्लियरली लिखी हुई थी कि यहाँ पर आप रुक रहे हैं। एक मिनट रुको, थोड़ा सा तो वहाँ पे क्लियरली वार्निंग लिखी हुई थी कि आप अगर यहाँ रुक रहे हैं तो कृपया आश्रम में ही रहें, बाहर ना घूमें, है ना। और आसपास में जहाँ भी जाए तो झुंड में ही रहें। और मैया को देखो, पहले दिख रही मैया वीडियो में, मैं और मैया साथ साथ चल रहे हैं। मैया, मेरी मैया नर्मदा मैया, जो आनंद प्राप्त हो रहा है ना मैया के साथ चलने में। पीछे आपको मैया दिख रही हैं और मुझे इधर दिख रही हैं मैया, मेरी मैया नर्मदा मैया, ऐसी कृपा करो मैया। तो वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ था कि ना आपको कहीं भी जाना है तो आप झुंड में जाओ और बात करते हुए जाओ, क्योंकि ये जो इलाका है ना जंगल का इलाका है, ये पीछे पूरा जंगल है, पहाड़ है और बहुत सारा जंगल है। इसलिए ना यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ है कि आप झुंड में जाओ और बात करते हुए जाओ, है ना। और जानवरों से थोड़ा सतर्क रहो।
और रात में तो भाई सफ़र तो यूँ भी नहीं करना होता है, बाकी फिर भी रात में सफ़र मना कर रखा है। और हम लोग मैया के नियम के अनुसार भी रात में सफ़र नहीं करते हैं, दिन दिन में ही हम लोग आश्रम तक पहुंच जाते हैं। और प्रभु जी अभी पता है मेरी बातचीत करने की इच्छा थोड़ी कम हो रही है क्योंकि मैया दिख रही हैं और एकदम समीप है। बाबा ये मैया का तट है, चलें मैया के तट के पास, पूछ लेते हैं बाबा से कि यहाँ पे है क्या, जा सकते हैं क्या उधर, जल भर लेंगे कमंडल में। चलो आगे चलते हैं, बाबा से पूछ लेते हैं। बाबा यहीं से भर लीजिए। शांति मिली बाबा, हाँ शांति मिल गई मैया के पास। मैं तो स्नान कर लेता यहाँ पर, लेकिन क्या है अभी आगे निकलेंगे ना बाबा। नर्मदे हर। तो अभी मैंने और बाबा यहाँ पे आ गए और तट का मार्ग हमको मिल गया था, तो हम लोग तट पे आए। पीछे कुछ प्रभु जी लोग भी देख रहे हैं, वो लोग भी शायद यहाँ आएंगे और उन लोग का तय नहीं है। और हमें तो मैया के दर्शन करने थे और मैया को जल भरना था, तो मैया का जल भर लिया हमने हमारे कमंडल में और अब इसी जल को पिएंगे जब तक ये समाप्त नहीं होता। बाकी तो ये है कि हमें जो तट मार्ग पर जो मटकों में जो जल मिल जाता है वो मैया का ही जल रहता है, जो पंप द्वारा ऊपर सप्लाई होता है और वो जल हमें प्राप्त हो जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे और अभी हमें पक्के मार्ग से जाना होगा और कच्चे मार्ग से शायद रास्ता नहीं है, वही पक्के मार्ग में जिसमें हम लोग अभी इतनी देर से चल रहे हैं उसी पे चलना होगा। तो हम जा रहे हैं और कुछ प्रभु जी लोग आए हैं, वो लोग आएंगे शायद, यहाँ पर आ रहे हैं प्रभु जी लोग भी। तो हम थोड़ी देर में अभी यहाँ से निकलेंगे, थोड़ी देर मैया के पास बैठेंगे क्योंकि काफ़ी देर बाद मैया मिली हैं, तो थोड़ी बहुत बातचीत मैया से हो जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे आगे राह में मिलते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये हमारा सुल्पानी झाड़ी मार्ग चालू हो गया है
अभी हमें प्रभु जी ने बताया कि सुलपानी झाड़ी मार्ग ही है, तो यहाँ से हमारे नेटवर्क सारे गायब हो गए हैं। तो अब जो भी वीडियो मिलेगी आपको, जहाँ पे नेटवर्क अवेलेबल होगा वहीं से आपको वीडियो मिल पाएंगी। यहाँ तो हमारे सिम में फ़ोन लगाने जितना भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। और पीछे मैया के दर्शन तो आप कर ही रहे हो, और थोड़ी सी कच्ची सड़क आ गई है और इसमें आनंद आ रहा है, क्योंकि पक्की सड़क से ज़्यादा इसमें चलना आसान है। बाबा आनंद आ रहा है? बिल्कुल बाबा आनंद आ रहा है। तो हमारे प्रभु जी हमारे साथ ही चल रहे हैं और उन्हें भी आनंद आ रहा है। अभी का मार्ग कुछ दूर तक ऐसा ही रहेगा, शायद 5 किलोमीटर तक, क्योंकि जो अगला आश्रम है यहाँ से 5 किलोमीटर के बाद है, और फिर 12 किलोमीटर बाद है लखनगिरी। तो लखनगिरी तो नहीं, जो 5 किलोमीटर बाद वाला आश्रम है हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और आश्रम का नाम मैं भूल गया हूँ फिर से। देखो आगे का मार्ग दिखाता हूँ मैं कैसा है। मार्ग तो बहुत सुंदर है और अद्भुत, एकदम अद्भुत। देखो आप आगे से देखो, ये सामने का मार्ग है। बस इसी प्रकार से अब हमें आगे बढ़ना है। और पास में इस तरफ भी चट्टानें हैं और इस तरफ थोड़ा सा नीचे है, और दूर आपको देखो मैया दिख रही होंगी, या नहीं दिख रही हो तो इस तरफ पीछे की साइड दिख रही होंगी मैया, है ना। हमें उस साइड पे दिख रही हैं थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन सिर्फ एक झलक झलक जितनी, बाकी पीछे की साइड पे मैया। और अभी क्या है, इस साइड पहाड़ी की तरफ मैया दब गई हैं, पहाड़ी के उस तरफ है, फिर मैया बाद में हमें दिखेंगी। बाकी अभी हमारा सड़क मार्ग कुछ यही रहेगा, इसी पे अभी हमें बहुत आगे जाना है और अगले आश्रम तक पहुंचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं मैया के साथ। नर्मदे हर। नर्मदे हर मित्रों, जय श्री राधे। तो मैं और बाबा परिक्रमा कर रहे हैं, और हम लोग चलते हुए आ रहे थे तो काफ़ी सारे परिक्रमावासी मिल गए। मतलब काफ़ी सारे तो नहीं, 3 लोग मिले थे। तो एक राजस्थान से हैं और 2 प्रभु जी महाराष्ट्र साइड से हैं, नासिक से। तो हम लोग परिक्रमा करते हुए आगे जा रहे थे, तो साथ में चल रहे थे। अब हम एक कतार में चल रहे हैं, क्योंकि मार्ग कुछ ऐसा है, तो एक कतार में चल रहा है, क्योंकि गाड़ी वगैरह भी निकल रही है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो दिक्कत नहीं आए। तो मैं और बाकी सारे प्रभु जी चल रहे थे आगे पीछे, तो मैं सबसे आगे था। बाकी सारे प्रभु जी एक एक करके पीछे पीछे चल रहे थे, कम से कम 5-5 10-10 फीट की दूरी पे। तो 10-10 फीट की, तकरीबन 10 फीट 20 फीट की दूरी पे चल रहे थे। अब मेरे 10 फीट पीछे मेरे प्रभु जी थे, मेरे साथ वाले। अब मेरे प्रभु जी पीछे कहीं रुक गए और मिल ही नहीं रहे। मैं आगे बहुत दूर तक चल के आ गया, और फिर मैंने पीछे देखा तो मेरे को दूर दूर तक प्रभु जी कहीं नहीं दिख रहे, और एकदम दूर दिखे घाटी में, वो ऊपर से हाथ हिला रहे। मैं आ रहा हूँ प्रभु चलो आप। अब मैं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे साथ में चल रहा हूँ, साथ में चलना चाहिए। प्रभु जी पीछे रुक गए, और ये तो हमारे प्रभु जी अभी आए हैं और ये बैठे हैं। क्या प्रभु जी ऐसी लीला करोगे, कहीं हेरा जाओगे? घर वाले मेरे को चिल्लाएंगे कि तुमने घुमा दिया प्रभु जी को। अब इनके घर वाले हमें फ़ोन लगाएंगे, बोलेंगे कि आपने हमारे प्रभु जी को घुमा दिया, साथ में लेके जाना था। अभी हम लोग बैठे हैं, तो 2 मिनट के लिए मैं बाबा का इंतज़ार कर रहा था, जब तक वो आ रहे थे वहाँ से। तो अभी बाबा आ गए हैं, 2 मिनट बाबा के साथ बैठते हैं और फिर नीचे चलते हैं। आश्रम बस ये घाटी से नीचे उतरना है, और आश्रम है। आश्रम तकरीबन यहाँ से 200-300 मीटर है। तो हम लोग पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। और फिर जाने के बाद अभी तो मेरे को नहाना पड़ेगा,
बहुत गर्मी लगी है। तो अभी शाम को देखता हूँ एक बार नहा लेंगे, थोड़ा सा आराम मिलेगा, शरीर को अच्छा भी लगेगा। और देखते हैं क्या होगा। और अभी बस यहाँ से थोड़ी देर में आगे बढ़ते हो और आपको दिखाता हूँ आश्रम कैसा है और वहाँ की भी जानकारियाँ आपको देते हैं। और फिर नर्मदे यार, जय श्री राधे। हाँ यही सामने वाली है। ओम नर्मदे हर। मैं और प्रभु जी आश्रम तो आ गए हैं, लेकिन अभी आश्रम में कोई भी नहीं है और शायद कहीं गए हुए हैं। तो एक प्रभु जी ने बताया कि ना आप बैठो, वो थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो अभी हम लोग आश्रम में यहाँ पे लेटे हुए बाहर, ऊपर है कक्ष वगैरह, तो सोने की जो भी व्यवस्था रहेगी शायद ऊपर रहेगी। अभी तो हम लोग यहाँ पे जो एक टेंट लगा हुआ है ऊपर, तो उसी टेंट के सहारे हम लोग लेटे हुए हैं। चौकीदार है और यहाँ पर एक श्वान है, कुत्ता है ना, तो वो भैरव महाराज जी यहाँ पे सुरक्षा करने में लगे हुए हैं और हम लोग लेटे हुए हैं। देखते हैं कोई प्रभु जी आते हैं तो यहीं पे आज रात्रि विश्राम करेंगे और फिर सुबह आगे की ओर कूच करेंगे। और अगर कोई नहीं आते हैं तो फिर सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है हमें। नहीं आएंगे तो फिर कुछ नहीं, हम लोग यहीं पे उनसे पूछ लेंगे प्रभु जी से, जिनने हमें बताया था कि रुक जाओ, उनसे पूछ के अंदर कुटिया में अंदर अच्छे से सो जाएंगे। अपना बिछा के, ये बिछौना है और ओढ़ने का है, बिछा के सो जाएंगे और फिर सुबह जैसे रहेगा निकल जाएंगे। अब यहाँ खुले में इसलिए नहीं सोएंगे क्योंकि ये जंगली इलाका है और यहाँ पे सरकार ने हर जगह पे बोर्ड लगा रखे हैं कि वन्य जीवों से सतर्क, खुले में ना घूमें, रात में अंधेरे से दूर रहें। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है उसमें। तो उसी जानकारी के तहत हम बाहर नहीं घूमेंगे क्योंकि कब कौन सा जीव आ जाए तो उससे बचना भी ज़रूरी है। इसलिए अभी हम यहीं पे हैं, प्रभु जी आ जाएं तो फिर अब हम लोग अंदर जाके सो जाएंगे। मतलब पूजा वगैरह करके, ऐसे ही नहीं, नर्मदे हर करना है ना फिर। तो शायद प्रभु जी आ गए हैं, शायद नहीं अभी नहीं आए, तो कोई और था। तो प्रभु जी आते हैं तो फिर हम लोग विश्राम करते हैं, तब तक के लिए यहीं पड़े रहते, थोड़ी देर यहीं पे विश्राम करते जब तक प्रभु जी नहीं आ रहे। नर्मदे यार। वो किसी घाट में नहीं आता है। नर्मदे यार मित्रों, अभी हम लोग आश्रम पे रुके थे तो प्रभु जी ने बोला कि आप घूमसा चले जाओ। तो हमें प्रभु जी घूमसा लेके जा रहे हैं और लखन गिरी बाबा के आश्रम पे। तो यात्रा प्रारंभ हो गई है। नर्मदे यार प्रभु।
राधे राधे मित्रों, मैं तकरीबन आधे घंटे से नाव में बैठा हूँ और हम लोग बस चले ही जा रहे हैं और प्रभु जी की सहायता से नाव चल रही है आगे। आधे घंटे से ज़्यादा हो गए नाव में चलते हुए और हमारी नाव आगे जाती जा रही है। अब देखते हैं और कितने देर लगनी है। 5 किलोमीटर है यहाँ से लखनगिरी का आश्रम और गाँव से हम लोग जा रहे हैं और हमारे साथ में भैया भी है, नर्मदे हाथ भैया और जगह छोटी सी भैया बैठी है। तो सब लोग हम लोग उधर ही जा रहे हैं और थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। आधे घंटे से तो चल ही रहे और आधा घंटा में तो और लग जाएगा। बहुत लंबा सफ़र है हमारा नाव से, तो आनंद आ रहा है। देखते हैं कितनी देर लगती है और एक अलग ही अनुभव मिलता है भैया जी के साथ में। तो आप भी हमारे साथ में आनंद लीजिए। नर्मदे नमामि देवी नर्मदे, जय श्री राधे। नर्मदे हर मित्रों, अब मैं रात में यहाँ पर लखनगिरी बाबा के आश्रम पर हूँ और यहाँ पर लाइट नहीं है, लाइट चली गई है और अभी हमें जंगल के बीच में थोड़ा सा वहाँ पर बना हुआ है डोल डाल की व्यवस्था, तो वहाँ पे हम लोग गए थे लघु शंका के लिए। और यहाँ पर बिल्कुल भी क्या बोलूँ, बहुत ख़तरनाक माहौल है और एकदम डर जैसा माहौल है और आवाज़ भी आपको कम आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है, प्रभु जी ने वहाँ लिख रखा है। तो हम लोग ज़्यादा यहाँ पे चर्चा भी नहीं कर रहे हैं और आज थोड़ा सा लेट हो गए थे, वो सब चीज़ों की जानकारी मैं अभी आपको सुबह दूंगा। तो अभी तो जैसा भी है आप लोग वीडियो में देख ही रहे हो मुझे कि मुझे कितनी डरावनी जगह पर हूँ, मुझे कुछ भी भरोसा नहीं हो रहा है, एकदम जंगल के बीचों बीच हूँ, बहुत ही
खतरनाक डरावना माहौल है। मगर पता है एक चीज़ की और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग माँ नर्मदा के तट पे हैं तो डर बिल्कुल ख़त्म हो जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो मैया की कृपा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अभी रात्रि विश्राम करते हैं, फिर बाकी की बातें हम लोग सुबह करते हैं। तो अभी के लिए नर्मदे हर, जय श्री राधे।